कानून में अगर इतनी शक्ति होती, विभाजन होता ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने ये देख लिया था 1921 में हुआ, 1922 में दंगे हुए, 1924 में तो सारे भारत में हुए दंगे, मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं। वो हिंदू समाज को नेस्तनाबूद करने को आमादा था। ये है विभाजन को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो उसका निष्कर्ष। क्योंकि कांग्रेस ने ये देख लिया था 1921 में हुआ, 1922 में दंगे हुए, 1924 में तो सारे भारत में हुए दंगे, मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं। वो भी तो उसी कांग्रेस के वातावरण में रहा था, उसी कांग्रेस के प्रभाव में था, उसी कांग्रेस के शासन में था। वो कैसे पुलिस हेडक्वार्टर में फोन आते थे कि यहाँ हमला हो गया, या किसी ने फोन किया जी हमारे घर को आग लगा दी गई है, कोई कहते तो यहाँ फोन कोई उठाने वाला नहीं था, क्योंकि सबको उस मुख्यमंत्री ने एक तरफ कर दिया। और उस डायरेक्ट एक्शन में क्या करना है हमने मतलब मुसलमान, तो मुसलमानों को क्या बताया जाए, बताना चाहते हैं। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बाकायदा एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी ये तय करेगी कि भाई आप इस डायरेक्ट एक्शन में हमें क्या करना चाहिए। ये तय करने के लिए वो कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में कौन लोग थे वो मैं बताता हूँ, इस पुस्तक में है ये सब चीज़ें। नमस्कार, मेरा नाम कुलभास्कर ओझा है और आज मैं पहुंचा हूं कृष्णानंद सागर जी के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहुंचा इसलिए हूं कि एक किताब मेरे हाथ में है। इस किताब का नाम है विभाजन कालीन भारत के साक्षी। इसे किताब कहें, इसे दस्तावेज कहें, इसे क्या कहें, ये जानने की। इसमें 350 साक्षात्कार हैं जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को झेला, उनका सच है जिन्होंने उन्हें देखा, वो तस्वीरें, वो कहानियाँ इसमें कृष्णानंद सागर जी ने उकेरी हैं सब। और हर तथ्य विभाजन से जुड़ा, हर तथ्य इस किताब के 4 खंडों में मौजूद है कि कब से विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसमें गांधी जी का रोल क्या था, आगे चलकर जिन्ना का रोल क्या था। हर चीज़ इसमें विस्तार से दी गई है ताकि किसी को कोई संशय ना हो। जो भी आज तक किताबों के ज़रिए, लेखन के ज़रिए परोसा गया, उसको और इसको पढ़ने वाले ये समझ जाएंगे कि विभाजन का असली सच क्या था। सर, विभाजन कालीन भारत के साक्षी, ये किताब लिखने का मन में विचार कहाँ से आया? देखिए, विभाजन, मैं स्वयं विभाजन काल का भुक्तभोगी हूँ। उन दिनों क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं देखा हुआ है। कसूर रेलवे स्टेशन पर 18 तारीख शाम को जो लाहौर से गाड़ी आई फिरोजपुर जाने के लिए, उस पर मुसलमानों ने हमला किया, उस गाड़ी को काटा। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कसूर में हमारा परिवार उस समय कसूर में ही रहता था। पिताजी रेलवे में थे और कसूर में ही पोस्टेड थी। उस दिन सुबह से ही शहर के अंदर मारकाट चालू हो चुकी थी, और शाम को ये जब गाड़ी आई तो उस गाड़ी पर भी हमला हुआ। आखिर में वहाँ गोली कांड हुआ, और फिर शाम को 6 बजे कर्फ्यू लगा दिया गया। वो सब मैंने देखा हुआ।
उसके बाद हम वहाँ से निकले, जिस भी प्रकार से निकले, जगह जगह पर रेल के रास्ते में पटरी के दोनों तरफ लाशें बिछी हुई मैंने अनेक जगह पर देखी। सतलुज का पानी लाल होते हुए मैंने देखा है। मैंने आधा अमृतसर जला हुआ देखा है। हिंदुओं के काफिले जो आते थे उधर से बाद में, उन अनेकों काफिलों को मैंने देखा है स्वयं। जो हिंदू उधर से आए, उनके लिए जो बनाए गए कैंप्स वगैरह संघ की ओर से, ऐसे अनेकों कैंप्स को मैंने देखा है। तो यानी ये सब चीज़ें मेरी देखी हुई हैं। और इतना नहीं तो लोग जो मिलते थे, हमारे रिश्तेदार ही या कोई और भी मिल गया, तो एकदम कोई सामने से दिख गया सड़क पर ही, अच्छा अरे तुम अभी जिंदा हो, ये एक रिएक्शन होता था पहले कि तुम अभी, यानी लोग ये तो अच्छा ये जिंदा है, तो इससे जो उनका पहले तो आंखों से आंसू आते थे, यानी वो खुशी के आंसू होते थे, वही जिंदा है। और फिर वो गमी के अच्छा जब पूछते थे कि अच्छा तुम्हारा वो फलाने कहाँ है, फलाना कहाँ, वो तो मारा गया, फलाना मारा गया, वो फिर वो मारे गए की सूचियाँ आती थी। तो ये सारी स्थितियाँ और ये सारी कहानियाँ मैंने उन दिनों बहुत सुनी हुई हैं, यद्यपि मैं स्वयं उसमें बच्चा था, लेकिन वो सब मैंने देखा हुआ है। तो बाद में जो मैंने देखा कि ये जो कुछ पुस्तकों में आ रहा है वो तो नहीं है जो वास्तव में था। विभाजन पर सैकड़ों या हजारों पुस्तकें लिखी गई होंगी। वो सारी पुस्तकें नेहरू, गांधी, जिन्ना, पटेल, माउंटबेटन के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन विभाजन का असर जिस जमीन पर हुआ, जिन गांवों पर हुआ, जिन नगरों पर हुआ, जिन करोड़ों लोगों पर हुआ, वो करोड़ों लोग, वो जमीन, वो गांव, वो नगर, वो उन पुस्तकों में से गायब हैं। तो जो वास्तव में हुआ, विभाजन का जो वास्तविक चित्र था, वो तो इन पुस्तकों में है ही नहीं। उनमें तो नेताओं के चित्र मिलते हैं, नेताओं ने क्या किया ये मिलता है। समझौते और वार्तालाप, इनकी कहानियां हैं विभाजन की पुस्तकों में। लोगों ने क्या झेला, खून की नदियां बहीं तो कैसे बहीं, बसों में क्या हुआ, रेलों में क्या हुआ, रेलों में किस प्रकार से हमले हुए, ये सब तो कहीं नहीं है। स्टेशनों पर क्या हुआ, स्टेशनों पर कैसे हमले हुए, ये कहीं नहीं है। हिंदू अगर आ रहे हैं तो अगर सामान उनके पास है तो उनके सामान छीन लिए गए, ये कहकर कि ये सब सामान पाकिस्तान का है, तुम ये नहीं ले जा सकते, यह पाकिस्तान का है, और इतना ही बहुत है कि हम तुम्हें जिंदा जाने दे रहे हैं, यही हमारी बहुत कृपा है, ये कहकर उनके ही गांव वालों ने, उनके ही मोहल्ले वालों ने वो सारे सामान रखवा लिए उनसे। तो ये सारी जो वास्तविकताएं हैं, इन वास्तविकताओं को किसी भी पुस्तक में बताया नहीं गया है। और इसलिए मुझे ये लगा कि जो उस समय के लोग थे, ऐसे लोगों से मिलकर उनकी अपनी कहानी, उनके गांव की, उनके घर की, उनके परिवार की, वो कहानी मैं उनसे प्राप्त करूं। तो जो सत्य घटनाएं हैं वो आनी चाहिए, विभाजन का सत्य आना चाहिए, विभाजन का कि बनाई हुई कहानियां नहीं, पिरोई हुई कहानियां नहीं, तो वास्तविक कहानियां। तो इसलिए मैंने किसी पुस्तक को नहीं देखा इसके लिए,
मेरे पास जो पुस्तकें थी विभाजन के बारे में उनको भी मैंने बंद करके रख दिया एक तरफ। इनको नहीं देखना, मैंने इनमें से कुछ नहीं लेना। मैं जिंदा गवाहों को लूँगा, विभाजन को जिन्होंने भुगता है, देखा है, जिन्होंने उस समय कुछ किया, जिन्होंने उस समय कुछ झेला, मैं उनसे प्राप्त करूँगा कि उन्होंने क्या झेला। तो इस ढंग से ऐसे लगभग 500-600 लोगों से मैंने भेंट वार्ता की, उनकी आप बीती मैंने सुनी, उनको लिखा, और उनमें से जिनके बारे में मुझे ये लगा कि इन्होंने कुछ अतिशयोक्ति की है या इसमें कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं हैं, उनको मैंने छोड़ दिया और केवल 350 लोगों के ही मैंने इसके अंदर साक्षात्कारों को स्थान दिया है। इसमें कुछ ऐसी कहानी जो आपको लगता है कि ये बहुत करीब है, मतलब इस तरह का दर्द या इस तरह का दुख जो उस समय बर्दाश्त किया लोगों ने, वो पूरी तस्वीर एक कहानी 2 कहानी में झलकती है, ऐसी कुछ कहानियां हैं इसमें? ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, एक नहीं, सैकड़ों कहानियां हैं। अब देखिए, मैं केवल उदाहरण के लिए एक बता देता हूँ आपको। मिंट गुमरी में एक 5-6 साल की लड़की अपने घर के आगे ऐसी खेल रही थी। अब वो खेल रही थी तो शोर मच गया। अब शोर मचा, उसने देखा तो उसके घर को आग लगी हुई है, उस लड़की के घर को आग लगी, जल रहा है। अब वो बेचारी क्या करे, कोई उसको बुझाने वाला नहीं। तो आए कुछ लोग, उसने आग लगा दी। उस समय उसके घर के अंदर उसकी माँ थी, उसकी 2 बहनें थी, उसका भाई था, जल गए सारे। अब ये 5-6 साल की क्या करेगा। उसके पिताजी कहीं नौकरी करते थे, तो वो थोड़ी देर में आए, शाम को वो आए, देखा सब सुहा हो गया, सब जला पड़ा है, अंदर कुछ नहीं है। बाहर देखा उन्होंने, वो उनकी बेटी वो खड़ी है, उसी को उठाया उन्होंने, गोद में लिया और चल पड़े सीधे स्टेशन। रुकना कहाँ, किसके लिए रुकना, अंत कुछ था ही नहीं, ना उनकी पत्नी, ना उनकी बेटियां, ना उनका बेटा। तो एकमात्र ये लड़की जो है यही बची, और इसको लेकर वो आ गए स्टेशन पर। स्टेशन पर भी भीड़ थी, क्योंकि ये अग्निकांड एक जगह नहीं, पता नहीं कितने घरों में हो रहे थे, और लोग भाग भाग कर स्टेशन पर जा रहे थे। स्टेशन पर भीड़ थी, गाड़ी एक तैयार खड़ी थी, लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी किसी तरीके से ज़बरदस्ती खिड़की से अपनी लड़की को अंदर धकेला, दरवाजे से तो जा ही नहीं सकते। उस बच्ची को खिड़की से अंदर धकेला, और किसी ने अंदर से पकड़ भी लिया होगा उसको, लेकिन ये खुद नहीं चढ़ पाए, और लड़की अंदर हो गई। गाड़ी चली, रास्ते में एक स्टेशन आता है रुखा वाला, वहाँ पर आकर रात को उस गाड़ी को रोक लिया गया, रोक कर उस पर हमला कर दिया गया, काट दिया गया, लोगों को काटना शुरू किया। अब जिस डिब्बे में ये लड़की थी वहाँ भी मारकर चली। इस लड़की को किसी ने जैसे कैसे करके वो जो सीट थी, सीट के नीचे कर दिया, लेकिन वो भी मारे गए, जो भी सीट के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब मारे गए। और उन दिनों जो ये सीटें होती थी वो सपाट ऐसे नहीं होती थी, तो वो डंडियाँ होती थी, यानी एक डंडी, फिर थोड़ी खाली जगह, फिर डंडी, दिखता था उसकी हाँ, ऐसे 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 फट्टियाँ लगी होती थी, तो 2 फट्टियों के बीच में भी जगह होती थी। तो सबको मार कर फिर उनको लगा कि अरे कहीं कोई नीचे कोई जिंदा बचा हुआ हो,
तो इसलिए वो जो दो फटियों के बीच बीच में जो जगह थी, उनमें से भी छुरे उन्होंने ऊपर से नीचे ऐसे करके चुभोए, ताकि कोई नीचे हो तो भी मारा जाए। उसमें 2-3 छुरे इस लड़की को भी लगे, और करके रहते उनको लगा आप खत्म, तो चले। अभी लड़की तो उसको भी लगा, जो भी हुआ, छुरे लगे जैसे लगे, वो तो बेहोश हो गई। अब वो तो ये सोच कर के सब मारे गए, चले गए। उस लड़की को उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। कई महीने के बाद उस लड़की ने अपने आप को दिल्ली के ये जो है वेलिंगटन हॉस्पिटल, उसमें अपने आप को एक बेड पर पाया। कई महीनों बाद उसको होश आया। उस लड़की का एक बड़ा भाई था जो दिल्ली में कहीं सर्विस करता था। वो दिल्ली में था इसलिए वो बच गया। लेकिन अब उसको तो यही पता लगा था कि गाड़ी ये तो सब मर गए। तो कोई उसको मिला और उसने बताया कि भाई तुम्हारी एक बहन जो है उसको मैंने कहीं देखा है, छोटी बहन, वो बच गई है। अब कहाँ देखा, क्या देखा, ये उसको नहीं, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों को देखा। तो इस पर उसने फिर ढूंढना शुरू किया, कई जगह गया, फिर वो दिल्ली में भी ढूंढना शुरू किया। अब दिल्ली में भी फिर कोई हॉस्पिटल्स भी उसने तो करते करते वेलिंगटन हॉस्पिटल में वो पहुंचा, तो वहाँ उसने एक बेड पर उसने। आपने उससे भी बात की? आप भी बात कर सकते हैं, अभी वो जीवित हैं सरिता विहार में, यहाँ दिल्ली में। क्या बात, तो ये ऐसी ये कहानियां कैसे? अब वो दादी है, अब वो दादी बन चुकी है। मेरी सब लोगों से व्यक्तिगत बातचीत हुई है, हर एक से 3-3, 4-4 घंटे लगकर बातचीत हुई है, और अच्छी तरह से मैंने सब लोगों से जो भी उनके साथ हुआ, दाएं बाएं उनके परिवार में, रिश्तेदारों में, वो भी मैंने उनसे जानने की कोशिश की। तो मतलब ये मैं केवल एक बता रहा हूँ। रोंगटे खड़े हो गए, मैं सुन रहा था कि रोंगटे खड़े हो गए जिस तरह आप कहानी को बता रहे हैं। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों कहानियाँ हैं, और इतना ही नहीं, अनेक स्थानों पर उन दिनों हमले हुए। एक गांव पर हमला हो गया। हमला कैसे होता था, आसपास के जो गांव थे मुसलमानों के, वो सब इकट्ठे होकर एक गांव को घेर लेते थे। तो 10-15 हजार 20 हजार का हजूम ने चारों ओर से गांव को घेरा हुआ है। अब क्या करेंगे? तो उस गांव के हिंदुओं को मारा, लूटा, जो भी किया, वहाँ हो गया, फिर दूसरे गांव चले गए, दूसरे गांव पर, ऐसे ये सब योजनाबद्ध रूप से होता था। कुछ लोग, ये हमारे बहुत सारे इतिहासकारों ने और सो कॉल्ड सेकुलर लेखकों ने ये प्रचारित किया है कि जी वो तो है, ये तो मुस्लिम लीग ने किया। लेकिन जो मेरे सामने स्थितियां आई हैं, जो मैंने देखी और अन्य लोगों से भी जो मुझे मिला, ये मुस्लिम लीग का काम नहीं था, ये मुस्लिम समाज का काम था। ये है विभाजन को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो उसका निष्कर्ष। ये निष्कर्ष आपने अपनी किताब में निकाला, लोगों से बात करके निकाला, लेकिन उस दौरान जो किताबें लिखी गई, उस दौरान जो इस विभीषिका का जितना भी प्रमाण सामने आया, वो अलग क्यों दिखता है? आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, रावलपिंडी में एक थे डॉक्टर हरवंश लाल ओबराय, संघ के कार्यकर्ता थे। वो पाकिस्तान बन जाने के बाद भी
2-3 महीने वहाँ रहे, मुसलमान बनकर। और जिन हिंदू लड़कियों का मुसलमान अपहरण करके ले गए थे गांवों में, तो उनका वो पता लगाकर फिर हिंदू मिलिट्री को लेकर जाते थे और उन लड़कियों को छुड़ा कर लाते थे। तो मैं आपको एक की हरवंशलाल जी की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जगह हुआ है, कोई अकेले रावलपिंडी की बात नहीं है। अनेक लोगों ने जगह जगह संघ के कार्यकर्ता ने किया है। अब ये जिनको भी छुड़ा कर लाते थे तो उस लड़की से उसकी पूरी आप बीती पूछकर लिख लेते। बाद में वो दिल्ली आए और दिल्ली आकर उन्होंने उस सब को पुस्तक रूप दिया और एक प्रेस में छपने के लिए दिया। अब दिल्ली तो पाकिस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान की राजधानी थी। उस प्रेस पर छापा पड़ा, वो जो पांडुलिपि थी वो जब्त कर ली गई, तो उनके हाथ से वो पांडुलिपि निकली। क्योंकि जो सरकार थी उस समय की, वो नहीं चाहती थी कि ये सब चीजें सामने आए, ये सत्य सामने आए। ये तो 1947 की ही बात है, दिसंबर या 48 जनवरी की बात की नहीं, उसी समय की। तो सरकार जो थी उसने जो अपराध किए हैं, उसके जो पाप हैं, उनके जो दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, वो अगर लोगों के सामने आ गई तो लोग इन सरकार में जो लोग हैं, नेता हैं, उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये इनको डर था। और गांधी जी के साथ यही हुआ है। और गांधी के साथ ही नहीं, जवाहरलाल के साथ ही हुआ है। गांधी को तो मार ही दिया गया। जवाहरलाल नेहरू हरिद्वार गए, 47 की बात बता रहा हूं मैं। हरिद्वार गए तो उससे पहले इंदिरा गांधी गई हरिद्वार। तो वहाँ जो ये शरणार्थियों के जो शिविर थे वहाँ गई। अब ये तो गई कि ये एक उनके मस्तिष्क में अंकित करने के लिए कि हम कितनी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब वो तो सारी जो महिलाएं थी वो पड़ गए उनके पीछे, तुम लोगों का हुआ। यानी उन महिलाओं ने इंदिरा गांधी के बाल नोचे। ये 1947 की घटना है हरिद्वार की। बाल पकड़ लिए थे। अब वो आई वापिस, बताया होगा नेहरू जी गए। अब नेहरू जी गए तो नेहरू जी को लोगों ने बोलने नहीं दिया, भाषण नहीं कर पाए। वहां पर मंच तहस नहस हो गया। नेहरू जी के कपड़े फाड़ दिए गए थे और नेहरू जी इतना डर गए। वैसे बड़े वीर थे ना, कहते हैं बड़े वीर थे। वो इतने वीर थे, उस वीर पुरुष को लगा कि अब मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से वापस गया तो बिल्कुल शायद जिंदा ना पहुंच सकूं। रास्ता बदल कर गए। वो मुख्य मार्ग से फिर नहीं गए वापस। हरिद्वार से वो वाया गुरुकुल कांगड़ी गए, ज्वालापुर से। ये रास्ते में और भी जो कैंप्स हैं रास्ते में, तो उनमें लोग जो होंगे तो वो और ज़्यादा भड़क जाएंगे। तो हो सकता है नेहरू जी जिंदा ही वापस ना जा सके। ये नेहरू जी की स्थिति हुई। तो गांधी की स्थिति बहुत बाद में हुई। तो नाथूराम गोडसे ने मारा, वो तो बाद में मारा। लेकिन उस समय ये आम धारणा थी कि गांधी और नेहरू ये कभी भी मारे जा सकते हैं। किया क्या था? आपकी किताब में इसका भी जिक्र है।
आपकी किताब में इसका भी जिक्र है कि गांधी और नेहरू ने विभाजन की स्क्रिप्ट कैसे लिखी। तो किया क्या था? ये गुस्सा जो लोगों के मन में भरता गया, ये सच्चाई लोगों तक तो पता थी अगर, तो ये सच्चाई कभी खुलकर सामने क्यों नहीं आई? वैसे आपने खुलकर लिखा है, तो पहले बता दीजिए किया क्या था और क्यों खुलकर सामने नहीं आया? देखो, ये तो फिर बहुत लंबी कथा बन जाती है, इस पर तो पूरी पुस्तक है। और मेरी पुस्तक एक आ रही है, कांग्रेस और संघ, एक सिंहावलोकन, शायद ये 2-3 महीने तक आ जाए। तो उसमें कांग्रेस का भी इतिहास और संघ का भी इतिहास दोनों साथ साथ आ रहे हैं। तो अब कांग्रेस ने किया क्या, या गांधी जी ने क्या किया और नेहरू जी, ये सारा उसके अंदर आ रहा है, और संघ ने क्या किया ये भी आ रहा है। तो इसलिए उस लंबे इतिहास में तो जाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसमें घंटों लग जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अहिंसा के नाम पर हिंदुओं को शस्त्र पकड़ने से रोके रखा और मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सशस्त्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मुस्लिम समाज आक्रामक होता गया। ये बात 1916 से शुरू हो गई थी, कोई 47 की बात नहीं है। और 1920-21 में तो बड़े चरम पर पहुंच गई, जब कांग्रेस ने तुर्किस्तान के खलीफा के समर्थन में आंदोलन कर दिया। कांग्रेस ने आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन जो था, तो ठीक है, शुरू तो किया गया था खिलाफत कमेटी के द्वारा, वो तो बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। लेकिन 1920 में कांग्रेस ने उस खिलाफत आंदोलन को अपना लिया और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस खिलाफत आंदोलन का नाम कर दिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन पर खूब पुस्तकें हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन और कुछ नहीं, ये खिलाफत आंदोलन था, प्योरली खिलाफत आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन के द्वारा जो खिलाफत वाले नेता थे, मुस्लिम नेता, वो कांग्रेस नेता बन गए, क्योंकि कांग्रेस ने उस आंदोलन को अपना लिया। कांग्रेस के मंचों का वो उपयोग करते थे, कांग्रेस के मंचों से वो अपनी खिलाफती विचारधारा का प्रचार करते थे। इससे मुसलमानों के अंदर एक विजयी भाव का निर्माण होने लगा, और वो ऐसा विजयी भाव निर्माण हुआ, उसका तुरंत असर 1921 में हो गया। मुफला कांड हुआ कि नहीं हुआ? उन मुसलमानों ने हिंदुओं पर क्यों, हिंदुओं को क्यों मारा? 1500-2000 हिंदू मारे गए, लगभग 20,000 के लगभग जो है मुसलमान बना लिए गए, और 1 लाख के लगभग बेघर बार कर दिए गए। ये क्यों हुआ? ये उसी का परिणाम था। तो मुसलमानों में ये जो भाव आ गया कि हम तो ये हैं, तो एकदम मुसलमानों के अंदर श्रेष्ठता का भाव, विजयी होने का भाव, ये कांग्रेस ने निर्माण कर दिया। खिलाफत आंदोलन को अपना, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था, जिसका भारत की स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं था, तो वही आगे चलते चलते धीरे धीरे उसी को जिन्ना ने अपना लिया, और जिन्ना ने साफ कर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान का मतलब, उसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया जिन्ना ने साफ कहा मुस्लिम होमलैंड। 1940 का जो प्रस्ताव है, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, उसके अंदर सीधा सीधा मुस्लिम होमलैंड की मांग की गई है कि मुसलमान और हिंदू ये दो अलग सभ्यताएं हैं, दो अलग संस्कृतियां हैं, उनका कुछ भी कॉमन नहीं, खान पान कॉमन नहीं है,
रहन सहन कॉमन नहीं है, उनका जो है वेशभूषा कॉमन नहीं है, उनके महापुरुष कॉमन नहीं है, तीज त्योहार कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो हम इन हिंदुओं के अंतर्गत नहीं रह सकते। हमें अलग से मुस्लिम होमलैंड चाहिए, अलग से मुस्लिम होमलैंड। सारे मुसलमानों को यहाँ से कहीं और तो ये तो सारा वो था कि 47 में एकदम नहीं हो गया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने हिंदू समाज को शक्तिशाली करने का प्रयत्न नहीं किया। मुस्लिम समाज, अगर मुस्लिम इससे सहमत नहीं थी, कांग्रेस सहमत नहीं थी मुस्लिम लीग की इस मांग से, तो ये भाषणों से काम तो चलने वाला नहीं था। क्योंकि कांग्रेस ने ये देख लिया था 1921 में हुए, 1922 में दंगे हुए, 1924 में तो सारे भारत में हुए दंगे, मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं। ये एक और शब्द प्रयोग जो चला दिया गया, हिंदू मुस्लिम दंगे। हिंदू मुस्लिम दंगे तो कभी हुए ही नहीं इस देश के अंदर, हमेशा मुस्लिम दंगे हुए। दंगा मुसलमान करते थे, हिंदुओं ने कभी दंगा किया ही नहीं। हिंदू दंगा करते तो फिर मुसलमान दंगा करने की हिम्मत ही ना करते। तो मुस्लिम दंगे हुए 1924 में, तो सारे देश में हुए। यानी दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, ये पाटलिपुत्र में हुआ, नागपुर में हुआ, क्या नाम उसका, शिमोगा में हुआ, कर्नाटक के कई स्थानों पर हुआ, महाराष्ट्र के कई स्थानों पर हुआ, बिहार बंगाल में कोई जगह, कलकत्ता में हुआ। एक जगह की बात नहीं है। 1924 देशव्यापी दंगे, मुस्लिम दंगे। कांग्रेस ने उससे कोई शिक्षा नहीं ली। इसके बाद भी वो हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा का राग हिंदुओं को पेलती रही कांग्रेस। यह है समस्या। तो कांग्रेस शुरू से ही हिंदुत्व विरोधी है, ये समस्या है। लेकिन शब्द प्रयोग में वो हिंदू शब्द प्रयोग करते हैं, यानी हिंदू संस्कृति के शब्द। हिंदू संस्कृति के शब्द क्या? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह। अब ये सारे हिंदू संस्कृति के शब्द हैं। तो जो लोग थे, आम लोग, वो तो यही समझते रहे कि कांग्रेस की विचारधारा तो हिंदू विचारधारा, और कांग्रेस आजादी के लिए काम कर रही है। लोग इस भ्रम में रहे हमेशा, और इसलिए इनके पीछे चलते रहे। तो और कहा गया वे हिंदू अहिंसा के लोग अहिंसा का पालन करते रहे, क्योंकि ये नेता है, नेताओं ने ये कहा है। लेकिन मुसलमानों की बात तो ये नहीं थी। उनका तो सब कुछ है ही हिंसा पर आधारित। वो तो बचपन से ही 2 साल के बच्चे से ही वो कलमा पढ़ते हुए बकरे की गर्दन धीरे 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 कटवाने की प्रक्रिया है उनके यहाँ। तो उनका तो 2 साल का बच्चा खून देखने की आदत उसको भी लग जाती है। और हमारा तो जवान होने पर क्या, बूढ़ा होने पर भी उसको एक दिन खून भी धर है। तो ये अंतर है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। इसलिए मुस्लिम समाज लगातार हिंसक होता गया, और उनकी हिंसा को कांग्रेस ने वैधानिकता, कांग्रेस द्वारा वैधानिकता दी जाती रही। और अगर कहीं किसी जगह पर हिंदुओं ने मुसलमानों के इस हिंसा का विरोध किया, मुकाबला किया, तब कांग्रेस के लोग वहां के हिंदुओं को दुत्कारते थे। कांग्रेस के प्रस्ताव हैं ऐसे, गांधी जी के बहुत सारे प्रवचन हैं ऐसे हिंदुओं को दुत्कारने वाले कि तुम हिंसा की ओर मत जाओ, तुम्हारा रास्ता अहिंसा का है। हाँ, तो अब ये सारी, अब इस स्थिति में रहते हुए जो लेखक है, हमारा लेखक वर्ग विभाजन
के बाद का, वो भी तो उसी कांग्रेस के वातावरण में रहा था, उसी कांग्रेस के प्रभाव में था, उसी कांग्रेस के शासन में था। वो कैसे खुलकर किसी बात को कहता? अब इसलिए हमारे साहित्यकार, हमारे इतिहासकार, उन्होंने जो एक बनाया, प्रचार किया, दोनों तरफ ही हिंसा हो रही थी। ये यही कहा जाता है, दोनों तरफ हिंसा हो रही थी। हिंदू मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यह पुस्तक में कहा जाता है। ये ऐतिहासिक असत्य है, इतिहास विरुद्ध है, तथ्यों के विरुद्ध है ये बात। दोनों तरफ से नहीं हो रहा था, ये सब एक तरफा था। कलकत्ता में 1946, 16 अगस्त 1946 को जो हुआ, तो हिंदुओं ने किया था क्या? 10,000 15,000 हिंदू मारे गए, लाखों हिंदू बेघर-बार हो गए, तो हिंदुओं ने किया था क्या? वो मुसलमानों ने किया था। वहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमान था, तो खुद आकर बैठ गया था पुलिस हेडक्वार्टर में। पुलिस को उसने निष्क्रिय कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन आते थे कि यहाँ हमला हो गया, या किसी ने फ़ोन किया जी हमारे घर को आग लगा दी गई है, कोई कहते यहाँ फ़ोन कोई उठाने वाला नहीं था, क्योंकि सबको उस मुख्यमंत्री ने एक तरफ कर दिया। 3 दिन कलकत्ता जो है वहाँ हिंदुओं का नरसंहार होता रहा है, 3 दिन तक। 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 3 दिन पूरी तरह वन साइडेड। और 19 अगस्त को फिर कुछ हिंदुओं को लगा कि सरकार से कुछ नहीं होने वाला, पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो कुछ हिंदू हमें करना पड़ेगा कुछ। तो हिंदुओं ने प्रतिरोध चालू किया। उसमें गोपाल पाठा का नाम आता है। तो अकेले गोपाल पाठा नहीं थे, कई लोग थे, लेकिन गोपाल पाठा का एक बड़ा भारी ग्रुप था जो उसके 50-60 लोग तो उसके होंगे, और भी लोग जुड़ गए होंगे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए। और उन्होंने जब प्रतिक्रिया करनी शुरू की तो तुरंत पुलिस भी हरकत में आ गई। फिर वो मुख्यमंत्री महोदय पुलिस हेडक्वार्टर से उठ के चले गए और उसको कहा जो भी पुलिस थी तुम्हारे जिम्मे, ठीक करो उसका। फिर सब कुछ हो। तो ये वन साइडेड रहा है। तो जब 2 साइडेड हुआ उसके बाद तो शांति हो गई। जहां भी 2 साइडेड हुआ वहां शांति हो गई। जहां वन साइड रहा वहीं लोग मारे गए, मौका मिलता रहा उनको। नहीं, उनकी तो प्रवृत्ति ही हिंसक है मुसलमानों की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो स्वयं गांधी जी ने कहा था, 1924 में ही कहा था। ए मुस्लिम इज ए बुली एंड ए हिंदू इज ए काऊ। ये गांधी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं, और 1924 के शब्द। अब गांधी जी का भी पता था कि मुसलमान जो है ये बुली है, ये आक्रामक है, और हिंदू सहिष्णु है, हिंदू पाए है। तो उन्होंने हिंदू को वीर बनने के लिए संस्कार क्यों नहीं दिए?
वीर बनने की प्रेरणा क्यों नहीं दी? अत्याचारी को, हत्यारे को प्रतिबंधित करने के लिए हिंदुओं को क्यों नहीं आह्वान किया? ये तो सवाल खड़ा होता ही है ना, लेकिन नहीं किया और कभी भी नहीं किया। तो और ये तो भैया 1947 में भी गांधी जी ने ऐसी बातें बहुत बार कही, बहुत जगह की है। तो कांग्रेस की एज ए होल ये पॉलिसी थी कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज ये उत्थान ना कर पाए। उत्थान ना कर पाए, ये पॉलिसी थी। सॉफ्ट हिंदुत्व और तुष्टीकरण, इसलिए इसको सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कहना चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व कहना गलत है। ये तो कुछ कांग्रेसी लेखकों ने ही सॉफ्ट हिंदुत्व शब्द गढ़ा है। सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व तो हिंदुत्व है, ना वो सॉफ्ट है ना वो हार्ड है। देखो, हिंदुत्व तो हिंदुत्व है, तो सॉफ्ट कहां से होगा, हार्ड कहां से हो गया? वो हार्ड भी नहीं है। प्रश्न उचित और अनुचित का है। जो उचित है वो हिंदुत्व है, जो अनुचित है वो है, इसको आप मुस्लिम आक्रमण कह लीजिए, मुस्लिम हत्या वृत्ति कह लीजिए, वो अनुचित है। लेकिन देखो है क्या कि स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अहिंसा तो बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत ऊंची बात है। अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। और लेकिन अगर कोई ब्राह्मण भी हिंसा करने के लिए आता है तो उस ब्राह्मण का भी वध करने में उस ब्राह्मण का भी वध करना हमारा धर्म। हिंसा के लिए आए हुए ब्राह्मण का भी वध करना हिंसा नहीं है। तो कानून भी कहता है कोई आपको मारने आया आप उसको मार देंगे तो हत्या नहीं होगी। कानून क्या कहता, मैं कानून में नहीं जाता। कानून तो तब कहेगा जब 10 साल लगाकर आप मुकदमा लड़ेंगे, इधर से उधर करेंगे, तब 10 साल 15 साल कई बार 20 साल बाद जाकर कानून अपनी कोई देगा। और उसमें भी पहले वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेगा हिंसकों को सुरक्षित करने के लिए। तो इसी कानून में मत जाइए। कानून में अगर इतनी शक्ति होती, विभाजन होता ही क्यों? कानून ने क्या किया कलकत्ता में? कलकत्ता कांड जो है ये उस समय का पहला सामूहिक और योजनाबद्ध कांड था हिंदू नरसंहार। क्या किया कानून ने? क्या किया राजनीति ने? क्या किया राजनेताओं ने? अच्छा, अब ये सब बातें फिर से बोलते ना गड़े मुर्दे उखाड़ने से, मान लीजिए विभाजन के समय जो हुआ, उसके पहले जो हुआ, उसका इम्पैक्ट आज की डेट में आप कैसा देखते हैं? अगर मान लीजिए मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, इस तरह उनको टारगेट किया जाएगा, तो आज का समाज कैसे बनेगा, गढ़ा जाएगा? देखो, आज हो चाहे आज से 70-75 साल पहले की बात हो, चाहे 100 साल पहले की बात हो, स्थिति एक सी है। सिद्धांत नहीं बदले। क्या मुसलमानों के सिद्धांत आज बदल गए हैं जो 100 साल पहले थे? क्या नहीं बदले? उनके नेताओं के भाषण सुन लीजिए। जो भाषण 1921, 22, 23, 24 में होते थे, वही भाषण आज भी है। आज 2025 है, 1925 में जो भाषण वही भाषा आज भी है उनकी।
और जो उस समय के हिंदू नेता थे उनकी जो भाषा उस समय होती थी वही भाषा आज भी हिंदू नेताओं की है। तो मेरा कहना यह है कि विभाजन की वास्तविकता जो है, विभाजन के वास्तविक जो परिणाम हुए जमीन पर, जमीनी परिणाम, उनका अध्ययन बहुत आवश्यक है। इतिहास हमें बचने के रास्ते और तरीके सिखाता है कैसे जी जी। और जो उस समय हो रहा था, यानी उससे पहले जो हो रहा था 1940 में, 44 में, 45 में, 40 में, वो अब हो रहा है फिर से। और हम अगर इस जो 47 में हुआ, 40 में हुआ, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आज के जो डिज़ाइंस हैं हम उनको समझ सकेंगे। और अगर हमें उस समय के डिज़ाइंस का नहीं पता है तो हम आज भी यही कहते रहेंगे वो भी तो देश के नागरिक हैं, उनको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम उनको छूट देते रहेंगे, देश की नागरिकता के नाम पर हम उनको छूट देते रहेंगे, संप्रदाय के नाम पर हम उनको छूट देते रहेंगे। अरे संप्रदाय के नाम पर ही तो पाकिस्तान बनाया गया, मुस्लिम होमलैंड। पाकिस्तान इज मुस्लिम होमलैंड। और मुस्लिम होमलैंड की जो उनकी परिभाषा थी, जिन्ना ने कभी भी मुस्लिम होमलैंड की परिभाषा नहीं कही, सीमाएं नहीं, मतलब सीधा सा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो ले लो, और जो रह जाए उसको आगे देखेंगे। वो सीधा सीधा गज़वाए हिंद कहते थे, यानी सारे हिंद को हमने गजवा करना है। देखिए 1946 में शायद 28-29 जुलाई की बात है, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में 29 जुलाई को ये प्रस्ताव पारित किया गया, विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया कि अपनी पाकिस्तान की मांग के लिए अब हम सारे कानूनी या वैधानिक उपाय छोड़ते हैं और अब हम सीधी कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट एक्शन। अब हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। अब हमें किसी कानून को नहीं देखना, किसी विधान को नहीं देखना। इसका अर्थ क्या था? सीधा चैलेंज। इसके बाद जो जिन्ना का भाषण हुआ वहाँ पर, अध्यक्षीय भाषण, उसने इसको और भी स्पष्ट कर दिया उसी अधिवेशन में। और उसने अपने भाषण में ये सब बातें तो कही, और इसके बाद कहा अब हमारी भी जेब में पिस्टल है। ये 29 जुलाई के जिन्ना के भाषण में है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। अब हमारी भी जेब में पिस्टल है, तो बड़ा क्लियर कर दिया उसने कि क्या करना है। सब मुसलमानों को क्लियर संदेश था। इतना ही नहीं, तो उसी अधिवेशन में ये डायरेक्ट एक्शन की बात जो कही गई और तारीख भी तय कर दी गई। डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त से हम शुरू करें। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, 1946, 47 नहीं, 1946। और उस डायरेक्ट एक्शन में क्या करना है हमने,
हमने मतलब मुसलमान, तो मुसलमानों को क्या बताया जाए, बताना चाहिए। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, बाकायदा एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी ये तय करेगी कि भाई आप इस डायरेक्ट एक्शन में हमें क्या करना चाहिए। ये तय करने के लिए वो कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में कौन लोग थे वो मैं बताता हूँ, इस पुस्तक में है ये सब चीज़ें। इसमें सारे रिकॉर्ड्स आपने खोज के ढूंढ के निकाल सब सारा सच लाने की कोशिश की है सामने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, इसमें एक अध्याय है, संपूर्ण हिंदू विनाश के लक्ष्य का दस्तावेज। ये अध्याय है, लीगी योजना। तो अब यह जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में कौन लोग थे? इसमें थे खान इफ्तिखार हुसैन खान, ये पंजाब मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। दूसरा था सरदार शौकत हयात खान, ये शायद ये कहाँ का था मुझे ध्यान नहीं। एक थी बेगम शाह नवाज, एक था इब्राहिम चुंद्रीगर, ये मुंबई प्रांतीय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। एक था सुहरावर्दी, ये बंगाल का मुख्यमंत्री था। ये सारे प्रमुख लोग थे उस समय मुस्लिम लीग के। तो ये जो भी 5-6 लोग थे, इनके भी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने एक दस्तावेज तैयार किया, और वो दस्तावेज छाप कर उर्दू में छापा गया, और वो सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों में बांटा गया, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। फ्रॉम गुजरात टू असम, सब मुसलमानों में बांटा गया है। और उसमें यह बताया गया कि मुसलमानों को करना क्या है। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त से क्या करना है, 16 अगस्त से करना क्या है, नहीं डायरेक्ट डे, उसका अर्थ क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे का अर्थ क्या है। मैं 4-5 पॉइंट केवल बोल, ये इसमें ये लगभग 1.5-2 पृष्ठ का है ये, लेकिन मैं उसमें 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ। इसमें पहला है, सभी मुसलमानों को, यानी हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए मर मिटना चाहिए। ये एक सामान्य बात, यानी वो केरल के मुसलमान हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे कहीं के। दूसरा, पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही सारे हिंदुस्तान को जीतना है, सारे हिंदुस्तान को जीतना है। तो मतलब क्लियर मैसेज, क्लियर था भाई, सारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है। नंबर 3, हिंदुस्तान के सभी लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित करना है। तो केवल पाकिस्तान बनाना ही नहीं है हिंदुस्तान को, सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना है। ये क्लियर था। सभी मुस्लिम रियासतें संपूर्ण विश्व के आंग्ल अमेरिकी प्रभाव के साथ तालमेल बिठाएं। ये मुस्लिम रियासतों के लिए संदेश था। वो क्या करें? एक मुसलमान को 5 हिंदुओं के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, अर्थात प्रत्येक मुसलमान 5 हिंदुओं के बराबर है। तब तक, जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित कदम उठाओ। अब क्या कदम उठाओ? हिंदुओं की सभी फैक्ट्रियां और दुकानें जला दो,
नष्ट कर दो, लूट लो। सभी मुस्लिम लीगी कानून की अवहेलना करके भी अपने साथ हमेशा हथियार लेकर चलें। हिंदुओं को धीरे धीरे मारकर उनकी जनसंख्या घटा दो, सभी मंदिर नष्ट कर दो। कांग्रेस नेताओं की गुपचुप तरीके से हत्या कर दो। गुप्त मुस्लिम गेस्टापो द्वारा कांग्रेस के मुख्य कार्यालयों को नष्ट करना है। दिसंबर 1946 तक, यानी ये आज़ादी के 6 महीने पहले। हाँ, दिसंबर 1946 तक मुस्लिम लीग के वॉलंटियर कराची, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गोवा, विशाखापत्तनम बंदरगाहों को निष्क्रिय कर दें। ये भारत पर कब्जे की तैयारी कर ली थी जिन्ना ने। जी, सेना में, जल सेना में, सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट फर्मों में मुसलमान हिंदुओं के अधीन कभी काम ना करें। यानी विद्रोह, सेना में विद्रोह, जल सेना में विद्रोह। मुसलमानों द्वारा हिंदुस्तान पर अंतिम आक्रमण करने के लिए मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में विध्वंसात्मक कार्रवाइयाँ करें। ये तो पूरा पंपलेट अभी इसको मतलब पूरा पंपलेट छाप, मतलब हाँ। भारत के खिलाफ पूरा साजिश षड्यंत्र तैयार था जी। अब ये केवल उस समय की बात नहीं थी, ये सब अब हो रहा है जो उस समय नहीं हो पाया। आप आज की जो कार्रवाई है उनको सामान्य मत लीजिए। जो उस समय नहीं हो पाया किसी भी कारण से, क्यों नहीं हो पाया ये अलग विषय हो जाएगा, मैं इस समय नहीं करता, आप कर सकते हैं, आगे कभी हो जाएगा। हाँ, चर्चा इसको करेंगे। तो जो उस समय नहीं हो पाया उसको अब करना है। यह मुसलमानों को अंदर ही अंदर मैसेज दिया जा रहा है। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना और मुसलमानों के मैसेज को स्पष्ट समझना बहुत आवश्यक है। आप मुस्लिम मैसेज को तब तक स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते जब तक आप इसको पढ़ नहीं लेते, क्योंकि ये मेरा लिखा नहीं है, ये तो लोगों को बताया हुआ है। मैंने केवल लिखा है उसे, ये लोगों को बताया हुआ है जो उस समय था। तो उस समय जगह जगह पर मुसलमानों ने क्या किया था, जगह जगह पर मुसलमानों ने किस तरह की योजनाएं बनाई थी, किस तरह से हिंदुओं को धोखे में रखा, किस तरह से हिंदुओं को अपना कहते कहते और अंत में उनके गर्दनें काटी। ये जो कुछ आज भी भाईचारा और ये सब आपको सुनाई देता है मुसलमानों से, ये सब उस समय भी था। मतलब इससे ताना बाना जो समाज का एक है, इसको बचाने की भी तो ज़रूरत है कहीं। मान लीजिए अभी क्या मुसलमानों को सबको उठा के किसी और जगह भेज दिया जाए, कोई एक रास्ता विकल्प तो निकाला। अब जैसे संघ कहता है अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान प्यारे हैं, वो देश के लिए प्यारे हैं, संघ को भी प्यारे हैं, और संघ ऐसे मुसलमानों का सम्मान करता है। लेकिन जो देश के खिलाफ है, देखिए आप अब्दुल कलाम का नाम लेकर देश के 40 करोड़ हिंदुओं को अब्दुल कलाम का अनुयायी नहीं कह सकते। कितने अब्दुल कलाम? वो 2, 4, 5 तो हर समय रहेंगे, निकल आएंगे। 2, 4, 5 तो शिवाजी की सेना में भी थे मुसलमान। तो 2, 4, 5 की बात मैं कर रहा हूं, पूरे मुस्लिम समाज की बात। उन पूरे 40 करोड़ मुसलमानों में या 45 करोड़ मुसलमानों में 10, 20, 50 या 100 अच्छे भी होंगे, लेकिन उन अच्छे मुसलमानों के कारण हम बाकी 39 करोड़ 99,990 लोगों को भी अच्छा मान लें क्या? यही जो हिंदू की कमजोरी है, इस कमजोरी ने ही हिंदुओं को कुछ करने नहीं दिया।
ऐसे लोग जो 10 मुसलमान होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, उनकी हम रक्षा करेंगे, हम करेंगे रक्षा उनकी, उनको हम बनना नहीं देंगे मुसलमानों के पास। लेकिन इसके कारण इनके नाम से हम बाकी मुसलमानों को छोड़ दें, ये बड़ी भारी गलती होगी। मैं आपको इसका भी एक उदाहरण बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में रियासी एक स्थान, ये रियासी जो है ये 3 तरफ से चनाब नदी से घिरा हुआ है और एक तरफ से ही केवल थल से। अब यहाँ भी मुस्लिम काफी थे। पाकिस्तानी हमले से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 47 की से पहले। तो वहाँ पर अब आसपास के गाँव में मुसलमान काफी थे और वो जो नदी थी या नाला जो कुछ था उस पर एक पुल था, तो उधर से गाँवों से मुसलमान आते थे कई बार पर आते करते थे ऐसी। तो आमतौर पर एक कस्बों में, कस्बे जो हैं उनमें हिंदू ज़्यादा होते हैं, तो वो करते थे लूट पाट करके चले जाते। यासी में एक मंदिर भी है, तो एक बार आए मुसलमान तो वहाँ पर भी उनकी वहाँ भी हमला किया। तो उसके आसपास के जो कुछ मुसलमान वो भी उस मंदिर की रक्षा के लिए खड़े, हिंदू नहीं किया और मुसलमान ज्यादा नहीं, थोड़े। बाद में उसके कुछ समय के बाद ये पाकिस्तानी आक्रमण हो गया और सब आसपास के गांवों के लोग वो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हमले करने लगे। सारे मुसलमान पाकिस्तानी सेना के साथ मिल गए थे। तो और रियासी का भी मुसलमान। तो अब बाकी कहानी सारी इसके अंदर है, आपको मिलेगी। लेकिन थे कि आखिर में वहाँ के हिंदुओं ने जब प्रतिरोध किया, तो प्रतिरोध करते समय उन्होंने पहले तो वहाँ के जो मुसलमान उनको निकाला शहर के अंदर। लेकिन ये जिन मुसलमानों ने मंदिर की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे उनको कुछ नहीं, उनकी सुरक्षा की। ये रियासी का उदाहरण है और 1947 की बात है। तो मैं जो कह रहा हूं केवल भाषणबाजी के लिए नहीं कह रहा, ये हुआ है और कई जगह ये। तो ऐसे जो मुसलमान हैं जो भारत भूमि के लिए लड़ते हैं या लड़ेंगे, उसके लिए अपना रक्त बहाएंगे, जो अरब या तुर्किस्तान की ओर नहीं देखेंगे, जो जिन्ना की तरफ या अकबर की तरफ या औरंगजेब की तरफ उनसे देखकर उनसे प्रेरणा नहीं लेंगे, ऐसे लोगों की हम रक्षा करेंगे। आप भी करेंगे और करते हैं। यही एक संदेश जाना चाहिए कि हम ऐसे लोग के साथ हैं जी, जो देश के साथ। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों के नाम पर बाकी मुसलमान अपने को पाक साफ कहें और हम उनको पाक साफ मान लें, ये आत्म प्रवंचना होगी। और हिंदू समाज की यही समस्या है कि हिंदू आत्म प्रवंचित रहा है हमेशा। इसको उदारवादी शब्द दे दिया गया है। हाँ, उदारवाद और कई शब्द दे दिए गए। इतिहास हमें तथ्य बताता है, उन तथ्यों को देखकर हम उससे शिक्षा लें। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, तो इतिहास कैसा भी रहा, अच्छा रहा हो चाहे खराब रहा, जय कर रहा हो चाहे पराजय कर रहा हो,
जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज खत्म हो जाता है। और हम अपने इतिहास को भूल गए हुए हैं। उस भूले हुए इतिहास को जब याद कराने की कोशिश की जाती है तो हमारे बहुत सारे विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग कहने लगते हैं कि आप तो हिंदू मुसलमान कर रहे हो। भाई पिछले 500 वर्ष का इतिहास है ही हिंदू मुसलमान का इतिहास। आप इसको निकालोगे कैसे? ब्रिटिश शासन काल में भी हिंदू मुसलमान का इतिहास तो रहा ही है, कब नहीं रहा? तो और उससे पहले फर्क इतना ही है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ कुछ मुसलमान शासक बन गए। अब वो जो शासक बन गए, उन शासकों को क्या यहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया? जन समाज ने स्वीकार नहीं किया, उनको विदेशी ही मानते रहे। ये विदेशी है, ठीक है, उनको नहीं निकाल पाए लेकिन प्रयत्न करते रहे और आखिर में हर विदेशी को भारत से निकाला या पराजित। तो अब चाहे वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसको भी खत्म कर दिया था, वो तो 3-4 साल ही रहा खत्म। शहाबुद्दीन गौरी आया उसे कितने सालों के बाद, यानी इस्लाम तो खत्म हो चुका था यहाँ, उसको भी ठीक है कुछ साल रहा या उसके कोई और रहे होंगे, वो भी खत्म कर दिए गए। बाद में और लोग आए, वो खत्म कर दिए गए। बाद में मुगल, तो इन सबको भी खत्म कर दिया गया। तो जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए, उनसे पहले चाहे हूण आए, शक आए, कुषाण आए, किन्होंने उनको यहाँ से निकाला? तो भारत के हिंदू, क्योंकि हिंदू समाज भारत का पुत्र रूप समाज, पुत्र समाज है। और जो अपने को इस देश का पुत्र रूप नहीं मानता तो विदेशी है, सीधी सी बात है। कुषाण, शक ये विदेशी थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग धीरे धीरे यहीं बस गए और उन्होंने इसी देश की संस्कृति को अपना लिया, इसी भूमि को पुण्य भूमि मानने लगे, यहाँ की गंगा को पवित्र मानने लगे, यहाँ के तीर्थों को पवित्र मानने लगे। उनकी यात्राओं करने में वो पुण्य मानने लगे। वो भारतीय हो गए, वो हिंदू हो गए। हमने उनको विदेशी नहीं कहा थे। और कोई नहीं जानता कौन हूँ और कौन, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। भारतीय, हिंदू, हिंदू, ये भारतीय शब्द जो है ये थोड़ा सा शब्द ठीक है, भारतीय हिंदू शब्द अर्थ एक ही है, लेकिन भारतीय कहकर हम यहाँ की संस्कृति को थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते। भारतीय कहने पर दिक्कत ये हो जाती है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय है, तो जो भारत में रहता है वो भारतीय नहीं है। भारतीय वो है जो भारतीय संस्कृति को, यानी हिंदू, भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, सीधी सी बात है, गंगा और गीता की संस्कृति, गंगा और गीता की संस्कृति, यहाँ की नदियों की, यहाँ की पर्वतों की संस्कृति, यहाँ के संतों की संस्कृति, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राटों की संस्कृति, उनकी परंपरा को जो मानता है और उनकी परंपरा में अपने को रखकर धन्य मानता है, वो है भारतीय। लेकिन आज हम जब भारतीय कह देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो मुसलमान नहीं रहता है, भारतीय हो गया। इसलिए मैं भारतीय शब्द नहीं कह रहा, मैं हिंदू शब्द, क्योंकि हिंदू ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय शब्द स्वयं में भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित नहीं करता, ये एक
त्रासदी है, विडंबना है कि भारतीय शब्द भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित नहीं करता। चर्चा बहुत शानदार चल रही है। विभाजन कालीन भारत के साक्षी से जो चर्चा शुरू हुई है हमारी, वो अभी एक चलती रहेगी। मुझे लगता है कि एक पार्ट में या एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। इस पर हम एक सीरीज करेंगे और लगातार कृष्णानंद सागर जी से बातचीत होती रहेगी हमारी। आगे के पार्ट का इंतजार करिएगा।